Assalamu alaikum student. Welcome to MCPS online class. I hope you all are good. Today I will start exercise 8.2. Exercise 8.2 start करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी 100 and 1000 का. David was measuring the length of his room. He found that the length of his room is 4 meter and 25 centimeter. डेविड है, उसने अपना रूम जो है वो मेजर किया है, तो उसकी जो रूम की जो लेंथ है वो 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर आई है. ही वांटेड टू राइट द लेंथ इन मीटर्स, और वो इस लेंथ को पूरा मीटर में जो है वो लिखना चाहता है. देखिए 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर आया है, तो ये जो 25 सेंटीमीटर है उसको भी वो किस में कन्वर्ट करना चाहता है, मीटर में कन्वर्ट करना चाहता है. सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और 100 ऑफ अ मीटर, यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं, 100 ऑफ अ मीटर. दिस मीन्स क्या है, 25 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर हमारी स्मॉल यूनिट होती है लेंथ की, और मीटर हमारी जो है वो लार्ज यूनिट होती है. तो स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड. हमने किसको डिवाइड किया है, 100 से डिवाइड किया है. ठीक है. 1/100 मीन्स क्या होता है, 1/100 मीन्स होता है 100 पार्ट में से हमने कितना पार्ट लिया है, 1. इसको हम क्या बोलते हैं, 100 पार्ट थे, उसमें से हमने कितना पार्ट लिया है, 1 पार्ट लिया है. इसको हम बोलते हैं 1/100, या हम क्या बोल सकते हैं, 100. देखिए, टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट. हमने एक स्क्वायर लिया है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. तो आप देख रहे हो कि जो एक पार्ट है वो हमें किस शेप का मिल रहा है, रेक्टेंगल शेप का मिल रहा है. ठीक है. तो अगर मैं एक पार्ट को शेड कर देती हूँ तो इसको मैं कैसे शो करूंगी, 10 टोटल पार्ट थे, उसमें से हमने 1 पार्ट जो है वो शेड कर दिया है, तो 1/10. अगर मैं इसी रेक्टेंगल, एक जो रेक्टेंगल शेप है उसको भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए. तो देखिए अगर हमने इसको एक रेक्टेंगल को, सारे रेक्टेंगल को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो देखिए ये एक रेक्टेंगल था पूरा, इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास में कितने स्क्वायर मिलेगी, 10 स्क्वायर. तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 9. तो अब हमारे पास में कितने स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है. और अगर उस 100 स्क्वायर में से मैं एक स्क्वायर जो है वो शेड कर देती हूँ, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, 1/100. इट मीन्स क्या है, 100 तो हमारे पास में टोटल स्क्वायर है, उसमें से 1 जो है वो शेडेड पोर्शन है. ठीक है. नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेज एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर. हमें ये टेबल गिवन है, इसको हमें कंप्लीट करना है इन बॉक्सेस की हेल्प से, और जो नंबर्स हैं उसको हमें डेसिमल में लिखना है. तो देखिए फर्स्ट ए क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर ए. देखिए 1 लाइन में हमें कितने फिल कर रखे हैं स्क्वायर, 10 स्क्वायर फिल कर रखे हैं. सेकेंड लाइन में 10, और थर्ड में 1 2 3 4 5 6. तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है, ए. ठीक है. 10 लाइन फिल किए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 आउट ऑफ 100. टोटल हमारे पास में ये स्क्वायर, देखिए आप काउंट करोगे ना, तो ये टोटल जो स्क्वायर है वो कितने हैं, 100 है. 100 में से इस लाइन की बात करती हूँ अगर मैं, तो 100 में से कितने फिल किए हुए हैं, 10 फिल किए हैं. ठीक है. प्लस देखिए फिर सेकेंड लाइन की बात करती हूँ, तो 100 में से कितने फिल किए हैं, 10. तो 10/100 प्लस
देखिए थर्ड लाइन की बात करते हैं तो 6 फिल किए हैं कितने आउट ऑफ 100 में से, सो 6/100। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 6/100। टेबल देखिए हमें वंस, टेंथ, 100 और नंबर्स बताने हैं, नंबर। तो देखिए टेंथ में क्या आ रहा है 1/10 प्लस 1/10, तो बेस सेम है तो इसको ऐड कर देंगे हम। ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 इज 2/10 प्लस 6/100। ठीक है, तो देखिए टेंथ पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है 2, तो यहाँ टेंथ पे के नीचे जो टेबल है उसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखिए 2। 100 पे देखिए 100 पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 100 पे हमारा नंबर आ रहा है 6, तो 100 में नंबर कौन सा हो जाएगा 6। ठीक है, फिर देखिए वी नो दैट जो 10th नंबर होता है वो डेसिमल के बाद आता है, तो डेसिमल के बाद 10th में क्या आएगा नंबर 2, और 100 जो होता है वो डेसिमल के बाद 10th आता है, 10th के बाद 100 आता है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या जाएगा 6, तो यहाँ नंबर हो जाएगा 0.26। ठीक है, भी आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ये हमारा 100 आउट ऑफ 100 है। 100 टोटल बॉक्स दे रखी थी, उसमें से 100 फिल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100/100। फिर देखिए अगर मैं इस रो की बात करती हूँ तो फर्स्ट रो में हमारा कितना फिल है 10, तो प्लस 10/100 प्लस सेकेंड रो में देखिए 10 फिल है, सो 10/100 प्लस थर्ड रो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 से 10 कैंसिल 1/10 प्लस 10 से 10 कैंसिल 1/10 प्लस 8/100, तो 1 तो कंप्लीट है, प्लस 1/10 प्लस 1/10 ऐड हो जाएगा 2/10 प्लस 8/100। देखिए 1 कंप्लीट है, इट्स मीन्स वंस, तो वंस के नीचे हम क्या लिखेंगे सी में 1। 10th में देखिए हमें 2/10 दे रखा है, इट मीन्स 10th के नीचे क्या आ जाएगा 2, और 100 में हमें कौन सा नंबर गिवन है 8, तो 100 में क्या आ जाएगा हमारा 8। तो देखिए नंबर क्या बनेगा वंस, वंस जो होता है वो डेसिमल के पहले आता है, फिर वंस और 10th के बीच में क्या आता है डेसिमल पॉइंट, वो हमने पुट कर दिया है डेसिमल पॉइंट। फिर देखिए 10th जो होता है वो डेसिमल के बाद आता है 2, और 100 जो होता है वो 10th के बाद आता है 8, नंबर इज 1.28। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, Write the numbers given in the following place value table in decimal form. हमें प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है और उसमें कुछ नंबर्स गिवन है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वी नो दैट डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है 1 और 10 के बीच में आता है, कहाँ आता है 1 और 10 के बीच में, तो हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं 0 0 3 डेसिमल पॉइंट 250। लेकिन ऐसे डायरेक्ट आंसर कब लिखेंगे जब हमें एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन गिवन हो तो। लेकिन अगर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इस मेथड से करना है। तो हमें कैसे करना है देखिए 100 प्लेस पर कौन सा नंबर है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 प्लेस पे कौन सा नंबर गिवन है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 प्लस 10 पे हमें नंबर गिवन है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 1/10 प्लस 100 पे हमें कौन सा नंबर गिवन है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 1/100
प्लस 1000 में हमें कौन सा नंबर गिवन है 0 एंड 1000 मीन्स 1/1000। ठीक है, देखिए 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस देखिए अब इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे 2/10 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5/100 प्लस देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 और किसी भी नंबर का हम जब 0 में डिवाइड करेंगे तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 0, आंसर इज 0। फिर देखिए 0। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर रही हूँ। 0 + 0 इज 0, 0 + 3 इज 3 प्लस 2/10 है, तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नीचे 1 0 गिवन है तो राइट साइड से 1 डिजिट लेफ्ट करके हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे प्लस 5/100, तो राइट साइड से 2 डिजिट हमें लेफ्ट करके क्या करना है डेसिमल पॉइंट पुट करना है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे 1 डिजिट ही है, तो देखिए मैं 05 लिखूं या 005 लिखूं, इन सभी का मीनिंग क्या होता है 5 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ में 5 गिवन है तो मैं इसको क्या लिखूंगी 05। इस नंबर को मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ 05 डिवाइडेड बाय 100। देखिए राइट साइड से हमने 2 डिजिट लेफ्ट की 1 और 2 और डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो आंसर इज 0.05। अब हम सब इन तीनों को क्या कर देंगे, अब इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और रफ वर्क जो है वो आप सब राइट साइड में कीजिए लाइन ड्रॉ करके। देखिए नंबर में गिवन है 3 + 0.2 + 0.05, इसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए राइट साइड में लाइन ड्रॉ कीजिए और ऐड कीजिए 3 0.2 + 0.05। देखिए 3 के बाद हम डेसिमल पुट कर सकते हैं और 2 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 के बाद हम 0 पुट कर सकते हैं। 0 + 0 इज 0 और 0 + 5 इज 5। 0 + 2 is 2, 2 + 0 is 2. Decimal point 3 + 0 3. The answer is 3.25। और हमने डायरेक्टली निकाला था कि 1 और 10 के बीच में हम क्या लगाते हैं डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो 3.25। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हमें नंबर गिवन है उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 और 10 के बीच में हमारा क्या आता है डेसिमल पॉइंट आता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 102 डेसिमल पॉइंट 630। लेकिन यह हम कब करेंगे जब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन हो 1 मार्क्स का। अगर ये 2 मार्क्स का हमें गिवन होगा क्वेश्चन तो हम ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। देखिए 100 प्लेस पे कौन सा नंबर गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 पे 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 पे हमें कौन सा नंबर गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 1/10 प्लस 100 पे हमें कौन सा नंबर गिवन है 3
3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 1000 का कौन सा नंबर गिवन है 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 मींस 1/1000 ठीक है। फिर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100 प्लस 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 अपॉन 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 100 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 और किसी भी नंबर का हम जब 0 में डिवाइड करेंगे तो तभी हमारा आंसर क्या आएगा 0 आंसर इज 0। फिर देखिए 100 प्लस 2 प्लस इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट लेफ्ट करके 0 पुट करेंगे। फिर देखिए 3 नीचे हमारे पास 2 0 है तो देखिए हम इसको 0 3 लिख सकते हैं 0 3 मींस भी 3 होता है राइट साइड से हमने 2 डिजिट ऐड की है और डेसिमल पॉइंट लगाया तो क्या मिलेगा हमें आंसर 0.03 ठीक है। फिर हमें इन सारे नंबर को क्या करना है ऐड करना है तो देखिए रफ हम राइट साइड में करेंगे 100 प्लस 2 प्लस 0.6 प्लस 0.03 देखिए डेसिमल नहीं है तो डेसिमल पुट करके 00 लगा सकते हैं डेसिमल पुट करके 00 लगा सकते हैं 6 के बाद हम 0 लगा सकते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 इज 3 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 इज 6 0 plus 2 plus 0 plus 0 is 2 0 as it is and 1 as it is the answer is 102.63 रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल हमें कुछ नंबर गिवन है इसको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है कि इनकी प्लेस वैल्यू बता दी जैसे 0.29 तो देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 तो 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 0 ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 तो 10 के नीचे हम क्या कौन सा नंबर लिखेंगे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद में 10 होता है और 10 के बाद क्या होता है 100 तो 100 के नीचे हम क्या लिखेंगे 9 तो हमने प्लेस वैल्यू टेबल को फिल कर दिया है इस नंबर के हमने क्या बता दी प्लेस वैल्यू बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर सी 19.60 डेसिमल पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 तो 1 के नीचे हम कौन सा नंबर लिखेंगे 9 देखिए सी का आंसर है तो सी के आंसर क्या लिखना है डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1 उसके बाद में प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर की 10 तो 10 के नीचे क्या आएगा 1 डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 10 के नीचे हम क्या लिखेंगे 6 10 के बाद क्या होता है 100 तो 100 के नीचे क्या आएगा 0। नेक्स्ट देखिए डी आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर ई 200.812 तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 तो 1 के नीचे हम कौन सा नंबर लिखेंगे 0। डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1 फिर 10 तो 10 के नीचे क्या आएगा 0 फिर 100 के नीचे हम क्या लिखेंगे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 तो 10 के नीचे हम क्या लिखेंगे 8 10 के बाद क्या आता है 100 के नीचे हम लिखेंगे 1 और 100 के बाद क्या आता है 1000 तो 1000 के नीचे हम क्या लिखेंगे 2।
ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होमवर्क है। थैंक यू।